और असलियत में वो तेजी से आकर इरा से कुछ आधे फुट की दूरी पर रुक गया था, जिसे इरा ने हमला समझकर अपना हाथ तो उठाया, लेकिन वो ध्रुव को छू भी नहीं पाई। इस चाल को देखकर वो इम्प्रेस हो गई थी। उसे समझ आ गया था कि ध्रुव अपनी तेजी के साथ अब खेलने लगा था। लेकिन जैसे इरा को लगा कि लड़ाई खत्म थी, ध्रुव ने अपना हाथ उठाते हुए इरा की तरफ छलांग मारते हुए कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट। जैसे ही ध्रुव ने इरा पर ऑक्टेन ब्लास्ट से हमला किया, एक तेज हवा का झोंका इरा की ओर आने लगा, जिससे बचने के लिए इरा ने अपने हाथों को हवा में घुमाते हुए शक्ति का एक गोला बना दिया। उस गोले से वो हवा का झोंका आकर टकराया, जिससे एक तेज धमाका हुआ। इस धमाके ने जमीन पर पड़े पत्तों को धूल के साथ हवा में उड़ा दिया था। ध्रुव और इरा दोनों झटका खाकर पीछे हो गए। धमाके के बाद ध्रुव का शरीर हवा में कुछ 5 मीटर तक उछला था, लेकिन जैसे ही वो गिरने वाला था, उसने वैक्यूम हैंड का इस्तेमाल करते हुए खुद को गिरने से बचा लिया। उसके बाद ध्रुव एक बार फिर खड़ा होकर इरा से लड़ने को तैयार था। इरा, तुमने ऑक्टेन ब्लास्ट कब सीख लिया? ध्रुव की हैरानी देखते हुए इरा ने जवाब में कहा, यह ऑक्टेन ब्लास्ट नहीं, बल्कि क्लास 2 की हाई लेवल तकनीक स्वॉलो रिटर्न थी। अगर इसमें महारत हासिल कर ली जाए तो हम अपने सामने वाले का हमला कॉपी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं इसे सीख रही हूँ, इसलिए ऑक्टेन ब्लास्ट को सिर्फ 10% ही कॉपी कर पाई। इतने में ध्रुव को अचानक अपने हाथ में तेज दर्द हुआ। तभी उसे समझ आया कि इरा से लड़ाई के कारण वो बहुत थक चुका था। फिर ध्रुव ने हाथ में शर्ट पकड़े हुए एक चट्टान पर लेटकर थोड़ा आराम करना सही समझा। फिर उसने इरा की तरफ देखते हुए कहा, 2 महीने गुजर गए और मैं अब तक 8 सितारों पर ही अटका हुआ हूँ। इस बात से इरा समझ गई थी कि ध्रुव थोड़ा परेशान दिख रहा था। 8 सितारों से 9 सितारों का सफर कुछ ज्यादा लंबा लगता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ध्रुव। जब सही वक्त आएगा तो तुम। ध्रुव भी अपनी आंखें बंद कर ही रहा था कि अचानक उसे नींद लग गई। इरा को इसका अंदाजा हुआ और उसने धीमी आवाज में कहा, ध्रुव। लेकिन ध्रुव तो इस वक्त सो चुका था। यह देखकर इरा ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। फिर हंसना रोककर इरा ने अपनी आंखें बंद की और अपनी कलाई को घुमाना शुरू किया। तभी अचानक उसके हाथ पर एक सुनहरी सी चमकती हुई धूल दिखाई देने लगी। उसने उस धूल को अपनी उंगलियों में दबाया और फिर ध्रुव के सिर से पैर तक उसे छिड़कने लगी। उसके छिड़कते ही वो धूल जैसे ध्रुव के शरीर में समाने लगी थी। लेकिन इस वक्त इरा पसीने से तरबतर हो गई थी। इरा बिना हार माने ध्रुव पर लगातार शक्ति छिड़क रही थी और अब कमजोरी से उसके दांत तक कड़कड़ाने लगे। तो रुककर उसने सोते हुए ध्रुव को देखकर धीमी आवाज में कहा, बधाई हो ध्रुव, आखिर तुम 9 सितारों तक पहुंच ही गए और मैं जानती हूं कि सिर्फ कुछ महीनों में तुम एकलव्य रैंक भी हासिल कर लोगे। उसके बाद इरा मुस्कुराते हुए ध्रुव के बगल में लेट गई और धीरे धीरे वो भी नींद के आगोश में चली गई। कुछ देर बाद जब सूरज लगभग डूबने ही वाला था, तब ध्रुव की गहरी नींद खुली। उसने देखा कि इरा उसके बगल में ही लेटी हुई थी। जैसे ही ध्रुव उस चट्टान से उठने लगा, अचानक इरा की नींद खुली और उसने मुस्कुराते हुए ध्रुव से पूछा, तो आखिर शिरोमणि ने आंखें खोल ही ली? ये सुनकर ध्रुव भी मुस्कुराने लगा और उस चट्टान से उठकर अपने अकड़े हुए शरीर की हड्डियां चटकाने लगा। हड्डी चटकाते वक्त उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्तियां बढ़ गई थी। उसने अपने हाथों को देखा, फिर हैरानी से इरा की ओर देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं 9 सितारों तक पहुंच गया हूं। फिर अचानक ध्रुव ने हवा में कुछ मुक्के चलाए और उस बढ़ी हुई ताकत को महसूस किया। उस ताकत के एहसास से उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। आज का दिन बहुत अच्छा है, इसलिए मेरे 9वें सितारे की खुशी में मैं तुम्हें एक छोटी सी पार्टी देता हूँ, लेकिन उसके लिए हमें वापस मैसोडोरिया जाना होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी चलते हैं। उसकी बात सुनकर इरा ने भी मुस्कुराते हुए कहा, छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी पार्टी चाहिए मुझे। एक तो तुमने मुझे इतना इंतजार कराया, उसका क्या? इस पर ध्रुव ने चालाकी से जवाब दिया, उसकी पार्टी मैं अगली बार दे दूंगा, अभी पैसों की थोड़ी कमी है। इस बात से दोनों जोर जोर से हंसने लगे और उनकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। पार्टी के बाद वो लोग घर आ गए थे। ध्रुव आखिरकार अपने कमरे में आकर उछलते हुए बिस्तर पर लेट गया। उसके चेहरे पर सितारों के बढ़ने की खुशी साफ झलक रही थी। धीमी आवाज में उसने खुद से कहा, आखिरकार मैं जल्द ही एक बार फिर से एकलव्य बन जाऊंगा। ध्रुव ने इतना कहा ही था कि उसे एक बूढ़े आदमी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उस आदमी ने हंसते हुए ध्रुव से कहा, इसमें इरा का एक बहुत बड़ा हाथ होगा, आज वो ही तुम्हें 9 सितारों तक लाई है। ये सुनकर ध्रुव की खुशी हैरानी में बदल गई।
उसने अपनी अंगूठी को देखते हुए उस बूढ़े आदमी यानी विदुर से सवाल किया। मैं कुछ समझा नहीं। इरा मुझे 9 सितारों तक लाई है, से आपका क्या मतलब है? तभी उसकी अंगूठी में से एक आत्मा जैसा आदमी बाहर आकर ध्रुव के कमरे में रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। फिर उसने ध्रुव को देखते हुए कहा, मेरा मतलब सिर्फ वही नहीं लाई है, तुमने भी बहुत मेहनत की है ये मुकाम हासिल करने के लिए। लेकिन विदुर की बात आगे जानने के लिए ध्रुव ने उससे कहा, लेकिन क्या आचार्य, कहना क्या चाहते हैं आप? इस पर विदुर ने साफ जवाब देते हुए ध्रुव को बताया, लेकिन अगर वो तुम्हारी मदद नहीं करती तो तुम्हें 9 सितारे हासिल करने में शायद 1 हफ्ता और लग जाता। उसकी ये बात पूरे कमरे में गूंजने लगी। ध्रुव ये सुनकर तुरंत बिस्तर से उठा और आचार्य विदुर की तरफ देखते हुए उसने कहा, इसका मतलब इरा ने मुझे जादू से। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और सुपर योद्धा के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।